इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री सुनील शर्मा जी, जनपद की माननीय महापौर श्रीमती सुनीता दयाल जी, विधायक मुरादनगर श्री अजित पाल त्यागी जी, विधायक विधानसभा मोदी नगर डॉक्टर मंजू शिवाजी जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी श्री प्रशांत राज शर्मा जी, जिला विकास अधिकारी श्री विक्रम सिंह जी, सीडीओ श्री अभिनव भोपाल जी और पुलिस संयुक्त श्री अजय मिश्रा जी, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, सीडीओ सुपरवाइजर, रोटरी क्लब के सभी मेंबर्स, समाज के सभी वरिष्ठ भाई बहनें, मैं सबका स्वागत करती हूँ। तीन दिन की राज्यपालों की कॉन्फ्रेंस राष्ट्रपति भवन में थी। कल 6 बजे उसका समापन हुआ और आज आपके बीच में हूँ। आज 2 विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रम हैं। एक है आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, और दूसरा एक कार्यक्रम है जहाँ ग्रीन बिल्डिंग कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाना चाहिए, इसका उद्घाटन है। दोनों मेरे लिए विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रम थे और इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं दिल्ली में हूँ तो मुरादाबाद और नोएडा में एक कार्यक्रम पूरा करके ही मैं लखनऊ पहुँचूँ। आज एआई आंगनवाड़ी का उद्घाटन हुआ। मैं बधाई देती हूँ रोटरी क्लब के सभी सदस्य भाई बहनों को जिसने इसका उपयोग आंगनवाड़ी से शुरू किया है। शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि आंगनवाड़ी में ऐसे एआई का उपयोग हो सकता है और कैसे हो सकता है। प्रयास बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं तो सालों से शिक्षा जगत के साथ जुड़ी हुई हूँ और इसी वजह से जब बच्चा माँ के घर में जन्म लेता है तब से लेकर प्रसव एक प्रकार का शिक्षा का विभाग ही है जो हम पहचानते नहीं और हम सोचते नहीं इसके बारे में। और प्रसव के बाद 8 साल की उम्र इसके जीवन की कितना इम्पोर्टेंट होता है इसके बारे में भी हम सोचते नहीं है, पता नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम वगैरह है इसमें भी इसका कहीं उल्लेख नहीं होता है और इसी वजह से परिस्थितियों में से हम सब पास हो रहे हैं। मेरा ये सुझाव था, देखिए सभी लोग 1 से 100 तक का तो सिखाते ही हैं और बच्चे इतना इंटेलिजेंट हैं कि वो लिख देते हैं विदाउट फेल। आप सबको भी पता रहता होगा क्योंकि आप दादा दादी होंगे तो दिखाने के लिए बच्चा आता होगा कि दादा मैंने लिख लिया, दादा खुश। लेकिन दादा तब खुश होगा जब आप उसको बोलो कि बेटा बहुत अच्छा, लेकिन बैठो आप 15 लिखो, 15 लिखो, तो वो सोचेगा 15 नहीं लिख पाएगा, क्योंकि हमारी जो शैक्षणिक पद्धति है वो रटी रुटाई हुई है और इसी वजह से आप बीच बीच में उठाकर रैंडमली उनको लिखवाओ, उनको जांचो कि ये तो पहचानता है कि नहीं, और ये पूरी तरह से पहचान लेगा तब ही इसका जो फाउंडेशन है ये मजबूत होगा। आज भी आप ड और ढ में गलती करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? ड लिखते हैं तो ड ढ हो जाता है, ड हो जाता है, ठ हो जाता है। तो हमें शुरुआत में ये ड, ये ठ, ये ढ, नहीं तो बच्चे ढ के ढ ही रह जाएंगे मित्रों। तो हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बहन है इसकी ये पूरी जिम्मेवारी है और आज मैंने एआई वालों को भी कहा
कि आपने अच्छा लिखा 1 से 10, और फिर आप उंगली रखो कि 5 पर रखो, बच्चों को बोलो ये क्या है। 8 पर रखो, बच्चों को बोलो ये क्या है, पहचानो। 9 पर रखो, 1 2 3 तो बोल ही जाएगा, 1 2 3 4 5 10, क्योंकि रोज बुलाते हैं। इसी तरह कक्का बारह खड़ी ABCDEF क ख ग घ लिख पाएंगे लेकिन पहचानते नहीं। तो हमारा काम है बच्चे अक्षर को पहचाने और हमारा जो गिनती है अच्छी तरह से करें, इसी शुरुआत करनी चाहिए। एक दूसरा, अच्छा बच्चा को उठाने की बात आई अंदर, तो हमारा तो ये संस्कार है, छोटे बच्चों को उठाते हैं, मार पीटते नहीं उठाते हैं। बाहर कुत्ते भौंकेंगे तो वही उठाएंगे नहीं। हमारे घर में दादा दादी अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, स्नान करके पूजा अर्चना करते हैं, भगवान के मंदिर में जाकर आरती करते हैं, घंटी बजाते हैं। इसके सुर सुनकर बच्चे उठते हैं। मित्रों, ये दिखाओ आप लोग, ये दिखाओ। किसी घंटी का आवाज आई, दादी मदर फादर आरती कर रहे, आरती बोल रहे हैं, इसका आवाज उसको सुननी चाहिए और तब जाकर बच्चे उठे। मित्रों, यही हमारा संस्कार है। धीरे धीरे करके हम संस्कार भूल गए। मित्रों, माँ जाती है पर उठाती है, बेटा उठो, समय हो गया, जल्दी उठो, स्नान कर लो, वो कर लो, नाश्ता करवा लो। सबसे पहले तो ब्रश तो करवाओ भाई, दफ्तर पकड़ाते हो आप लोग। ब्रश करो, बाथरूम में जाकर स्नान करो, आपका यूनिफॉर्म ले लो, नाश्ता करो, बैग ले लो, देख लो अंदर सब कुछ आ गया है कि नहीं आ गया है, और फिर उसको प्रेम से स्कूल तक भेजो। यही हमारा संस्कार है। मित्रों, और तो हमारी हैबिट जब आप दिखा रहे हो, बहुत अच्छा सोचा है नहीं, हैबिट दिखाना यही बड़ी बात है। लेकिन हमारी हैबिट आज जो हम कर रहे हैं वो नहीं करना है, उसको संस्कार की दृष्टि से हैबिट सिखाना है। मित्रों, ये होना चाहिए। इधर एक कार्यक्रम हुआ, जिसने भी सोचा, लेकिन ऐसे कार्यक्रम आंगनवाड़ी में होना चाहिए। जो आम सभा है, जहाँ पब्लिक गैदरिंग है, वहाँ बच्चों का कार्यक्रम होना चाहिए। और तालियां बजती है, बच्चे काम करते, बच्चे खुश हो जाते हैं कि ताली बजी, मैंने ये कहा तो ये कहा। तो 3 से 6 साल की उम्र वाले बच्चों को आप सिखाते हो, अभिनय करवाते हो, गिनती करवाते हो, चुक चुक गाड़ी सिखाते हो। तो ऐसे अभिनय 2-3 अभिनय स्टेज पर बच्चे आकर करें तो भविष्य में ऐसे ही बच्चे धीरे धीरे करके अभिनय करते करते, स्पीच देते हुए गलती करेंगे, भूल जाएंगे, सब कुछ करेंगे। 10 बच्चे होंगे, मैं 3 नहीं करेंगे, बैठेंगे, वो तो होता रहेगा। मित्रों, लेकिन स्टेज फियर होता है बच्चों को, हमारे मंत्रियों को भी होता है ना, स्टेज फियर होता है। मित्रों, ये निकालने की बात है कि स्टेज फियर बच्चों में नहीं होना चाहिए। और दूसरा, उनको ये लगना चाहिए कि मुझे ये दायित्व मिला है तो मुझे तैयार करके, अभिभावक को भी ये लगे कि मेरे बेटे बेटी को ऊपर जाना है, इसी वजह से मैं ध्यान से इसको सिखाऊं। ये बदलाव करना चाहिए। सीडीओ वगैरह सोचे इसके बारे में। और एक बात जो सालों से ये काम चल रहा है, कुपोषण। देखिए, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हमारे बच्चे और हमारी माताएं कुपोषित हैं। कुपोषित है मतलब उनको पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। कैसे मिले? गरीब परिवार है, झुपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, इंडस्ट्री में काम करते होंगे 8-10 घंटा, फैक्ट्रियों में काम करते होंगे जहाँ से अनेक प्रकार के गैस निकलते होंगे। इसमें काम करने वाले हमारे परिवार, हमारी माताएं कैसे सशक्त हो सकती है? मित्रों, आप इतना प्रयास कर रहे हो रोटरी क्लब द्वारा, तो मेरा एक सुझाव ये भी है, आप
आप एक बार जितनी सगर्भा माताएं हैं ये कहाँ कहाँ काम कर रही है वो निकालो, कहाँ काम कर रही है वो निकालो, कितना घंटा वहाँ काम कर रही है, वहाँ का वातावरण कैसा है, और जहाँ काम करते हैं वहाँ के लोगों को बुलाइए, आप बैठिए उनके साथ और एक रिक्वेस्ट करिए कि ये सगर्भा माता है और इसी वजह से आप अपनी ओर से भी उसको पौष्टिक आहार दीजिए मित्रों। थोड़ा सा ये करने की आवश्यकता है मित्रों। तो ये सशक्त बनेगी तो ही इसका बच्चा भी सशक्त जन्म लेगा मित्रों। और पोषण में कुछ देने की जरूरत नहीं है मित्रों, उसको मूंगफली दीजिए, चना दीजिए, गुड़ दीजिए, वो खाएगी मित्रों, पोषण इसमें से मिलेगा। जो लोग घोड़े सवारी करते हैं क्या खिलाते हैं घोड़े को? क्या खिलाते हैं? चने। अरे हमारे बच्चे चने खाएंगे, हमारी माता चने गुड़ खाएगी तो ताकतवर बोलेंगे नहीं बनेगी, और पेट में जो बच्चा पलता है वो भी अच्छा होगा। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है और मैं आप सबके पास से ये अपेक्षा करती हूँ कि हमारी जिम्मेवारी वो भी है, जब हम हमारे भारत की कल्पना करते हैं, विकसित भारत की कल्पना करते हैं, तो इसमें ये पॉइंट भी है कि हमारी माताएं सशक्त होनी चाहिए, हमारे बच्चे सशक्त होंगे तो ही ये देश आगे बढ़ेगा, और वो ही बच्चे जब आगे जाकर बड़े होंगे, युवा होंगे, तब भारत को विकसित भारत बनाएंगे मित्रों। वो सोच ही नहीं सकते हैं मित्रों, बोल ही नहीं सकते हैं, अच्छी तरह से बैठ नहीं सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम जहाँ भी थोड़ा कमा लेते हैं इसमें से 100 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया इकट्ठा करके हम हमारी माताओं को जो हमारे यहाँ काम करती है, आपका उत्पादन बढ़ाने में हर दम प्रयास करती है, तो उसके लिए तो हमें कुछ संवेदनशीलता होनी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि काम आप करिए मित्रों। एक विषय मैंने कहा है सभी आंगनवाड़ी में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, जिसको हम गर्भ संस्कार बोलते हैं। गर्भ संस्कार मित्रों, हमारे महाभारत में अभिमन्यु की घटना आप सबने सुनी है, पढ़ी भी है। अभिमन्यु किसने गर्भ संस्कार दिया मुझे बताइए जरा। अभिमन्यु जब इसकी माँ के पेट में पल रहा था तब युद्ध किसने सिखाया? किसने सिखाया? भगवान कृष्ण ने। क्योंकि उनको पता था महाभारत का युद्ध होने वाला है, इसमें चक्रव्यूह का आयोजन होगा। चक्रव्यूह, और ये चक्रव्यूह में एंट्री और एग्जिट ये इंपॉर्टेंट होती है, और वो सिखाया भगवान राम ने जब माता गर्भवती थी उसी समय। लेकिन जन्म हुआ तो एग्जिट नहीं कर पाए, और एग्जिट नहीं हुई तो 7 लोगों ने इकट्ठा होकर इसकी हत्या कर दी। ये हम सब सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, हमारे साधु संत इसकी चर्चा भी हमारे सामने करते हैं। इसका मतलब ये है कि सगर्भावस्था में बच्चों को जो सिखाओगे वो सीख लेते हैं। ये इसका फाउंडेशन है मित्रों। और इसी वजह से जरूरी है कि सगर्भा माता के सामने मैं आंगनवाड़ी में ऐसी बुक्स रखनी चाहिए, जिसको भी समय है वो आंगनवाड़ी में आए, या तो परिवार 2, 3, 4 बुक्स उसके परिवार में दे जो ये पढ़े। अच्छा संस्कार तब आएगा जब माता स्वयं ये खुद करेगी, पढ़ेगी, गीत संगीत सीखेगी, अच्छे विचार करेगी, घर में झगड़ा नहीं होगा, अच्छा भोजन मिलेगा, तब जाकर एक अच्छा सर्वसंपन्न बच्चे का जन्म हम करवा सकते हैं मित्रों। ये गर्भ संस्कार अभी पूर्व के देशों में चल रहे हैं, विश्व के देशों में चल रहा है। हमारे देश में अभी हम प्रयास करते हैं। मैं तो आई हूँ शिक्षा विभाग से लेकर आज तक इसमें इतना प्रयास कर रही हूँ कि ये करो भाई।
गुजरात में ये विषय को इतना लोगों ने स्वयं ले लिया है, संस्थाएं करने लगी है सब कुछ गर्भ संस्कार का काम। इधर पकड़ा नहीं जाता है, पता नहीं क्या पकड़ कर रखते हैं सब लोग। हमारे समाज को हम समस्याओं से दूर करना चाहते हैं तो सही दिशा हमारे बच्चों को, हमारी माताओं को दिखानी ही पड़ेगी मित्रों। आज मैं कई जेलों में जाती हूँ देखने के लिए, जेलों में कॉलेज के 50 छात्र छात्राओं को लेकर जाती हूँ। एक एक कैदी के साथ आपको बैठना है, कैदी के साथ चर्चा करनी है, क्या किया था, क्यों किया था, कैसे किया था, कितनी सजा हुई, क्या अनुभव कर रहे हो, क्या खाते हो, क्या सीखते हो, वगैरह वगैरह। आप कल्पना नहीं कर सकते मित्रों, 80% हत्या दहेज के वजह से हुई है। 80%। क्या दहेज मिलेगा तो हम जिएंगे नहीं? बिना दहेज हम जी नहीं सकते हैं। नहीं मिला काट दिया, नहीं मिला जला दिया, और बच्चे वहां सुनते सुनते रो रहे हैं हमारे छात्र छात्राएं। अच्छी बात है। फिर मैं पूछती हूँ, बच्चों के साथ चर्चा करती हूँ कि आपको क्या लगा, मुझे बताइए, क्या सीखे आप? तो कहते हैं कि हम ऐसी कोई काम नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से जेल में आना पड़े। ये सिखाने की जरूरत है हमारे युवाओं को मित्रों। हैरान हूं मैं मित्रों, इतने लोग अंदर बैठे हुए, माताएं बैठी, 80 साल हो गए मित्रों, 40 साल वहां काट ले, सिर्फ 5 लाख रुपयों के लिए 30-30 साल जेल में बैठे हैं पूरा परिवार, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं है। हमारा अधिकार है, बहू के पास से हमें कुछ लेना चाहिए, ये अधिकार मानते हैं मित्रों। ये अधिकार नहीं है, ये आपकी बेटी है, आपके घर में आपकी बेटी तो है ही, बाहर से जो लेकर आते हो ना, ये भी आपकी बेटी है, और उसको भी अपनी बेटी की तरह रखना चाहिए, उसकी परवरिश होनी चाहिए। नहीं कुछ आता है तो सिखाओ ना भाई। आपकी बेटी कहीं के घर गई है तो वो नहीं सिखाते हैं, बेटा रसोई करो, ये करो, जरा ये करो, सिखाते हैं सब लोग, ये हमारी जिम्मेवारी है सिखाने की। लेकिन जिस तरह घटनाएं हो रही है, और मैं ऐसी माताओं को और भाइयों को सुनती हूँ तब और फिर वो कहते हैं कि हमारी गलती हो गई, अब हमें बाहर छुड़वाओ। माता जी मुझे रिक्वेस्ट करते कि छुड़वा दो, अभी 3 साल बाकी है, 4 साल बाकी है, गलती तो हो गई। मगज पर कंट्रोल करिए मित्रों, ये नहीं होगा तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और इसी वजह से मैं कहती हूँ कि हमें अच्छे बच्चे बनाना है, और इसकी जिम्मेवारी आंगनवाड़ी से ही होनी चाहिए मित्रों। हम अच्छे संस्कार देंगे तो आगे जाकर वो ही बच्चे बड़े हो जाएंगे, ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, अच्छी तरह से अपना काम करते रहे मित्रों। आप देखिए आज लाखों बच्चे आंगनवाड़ी में आए थे, कैसे आते हैं? रोते हुए, भूखे, बिना सुविधा। इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें काम कर रही है। तो यदि जब समाज जो सशक्त समाज है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, ऐसे समाज यदि एक बच्चे की उंगली पकड़ता है तो उसका तो जीवन अच्छा हो ही जाएगा मित्रों। तो इसी तरह हमें काम करना है और आगे भी बढ़ना है। स्मार्ट आंगनवाड़ी के लिए टाटा स्टील ने जो प्रयास किया है, और 100 आंगनवाड़ी को उन्होंने दिया है, और वो भी काम कर रहे हैं दोनों मिलकर। आंगनवाड़ी का कायाकल्प नहीं होगा तब तक मैंने सोचा है कि अभी तक तो समाज सहयोग से 42 करोड़ रुपया
समाज सहयोग से लगभग 14,000 आंगनवाड़ियों तक 30,000 रुपया की किट, शैक्षणिक किट जिस आपने देखा वो पहुंचाई है। और ये सब आप जैसे लोगों ने ही इसमें मदद किया है मित्रों। मैं डीएम को भी ये कहती हूँ कि आप जितने इंडस्ट्रीज है, एसोसिएशन है, उनको बुलाइए, इसके साथ चर्चा करिए, और बाकी जितनी आंगनवाड़ी बाकी है ये सभी आंगनवाड़ी में मिले, इसके लिए प्रयास करिए मित्रों। लोग तैयार है देने के लिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं, करे क्या। हमारे विधायक है विस्तार में चुने हुए, हमारे एमपी होते हैं, हमारे मेयर वगैरह होते हैं, ये सब भी ये काम कर सकते हैं क्योंकि उनके पास काम करने के लिए कई लोग आते हैं। उसका सहयोग लीजिए समाज का, समाज तैयार है ये सब कुछ देने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं कि ये आंगनवाड़ी में ज़रूरत है। वो तो बड़ी बड़ी हॉस्टल में सहयोग करते हैं, यूनिवर्सिटी बनाते हैं, कॉलेज प्राइवेट बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसको हमें इसके साथ जोड़ना है और कुछ नहीं करना है कि भाई एक मेडिकल कॉलेज बनाते हो तो एक हमारी आंगनवाड़ी आपके साथ जोड़ दीजिए, एक आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो हमारे 2 आंगनवाड़ी को इसके साथ जोड़ दीजिए, तो मना नहीं करेंगे मित्रों। मैंने इसी तरह काम किया है, बुलाकर कहा कि भाई ये कर दीजिए तो कर देते हैं, और बताइए क्या करना है। ये हमारा समाज है मित्र, ये सोचने वाला समाज है। अब रोटरी क्लब किसने बताया भाई, वे लोगों ने आंगनवाड़ी पकड़ी, वो छोटे छोटे काम करते हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं मित्रों, बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं। हमारे बड़े लोग क्या करते हैं, जो कमाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो अपनी हॉस्पिटल बना देते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी बना देते हैं, अपनी वो बना देते हैं, अपनी वो बना देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ उसको जोड़ने का काम करो कि भाई हमारी एक प्राथमिक शाला है, आप ज़रा इसको गोद ले लीजिए ना, हमारी एक आंगनवाड़ी है आपके नज़दीक में है, उनको आप गोद लीजिए। ऐसे जोड़ोगे तो समाज का कल्याण हो जाएगा मित्रों, समाज का कल्याण होगा। एक किट मुझे दो तो। मैं गुजरात में भी महिला बाल कल्याण विभाग 10 साल तक चलाया है। हर आंगनवाड़ी में हम ऐसी किट देते थे। पैसे तो है लेकिन दिमाग नहीं चलता है, करे क्या मित्रों। एक किट है, हमारे बच्चे आते हैं तो बाल की सफाई नहीं होती है। आंगनवाड़ी चाहती है कि जरा मैं इसका बाल साफ करूं, लेकिन कोम्ब नहीं है। बच्चे खेलते खेलते कुछ लगा, लहू निकला तो पटापिंडी करने के लिए कोई साधन नहीं है। सोप नहीं है, हम कहते हैं कि हाथ सफाई करके ही भोजन करो, लेकिन सोप नहीं है, पानी नहीं है, तो क्या करेंगे वे लोग। तो ये छोटी छोटी जरूरियातें हैं। और पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो एक दवाई है तो उनको दे दीजिए। ये डॉक्टर के माध्यम से ही ये सभी किट बनवाई है मित्रों। तो एक किट है मित्रों, एक किट, इसमें डोरा धागा भी है, बटन भी है, क्योंकि बटन नहीं होते शर्ट के, पैंट के बटन नहीं है, तो हमारी आंगनवाड़ी इनका उपयोग करके उसको टांगती थी मित्रों। तो ऐसी किट मैं इधर के आचार्य को देती हूँ और आंगनवाड़ी इधर जो चलती है वही आंगनवाड़ी को देने का है। और उसका उपयोग आंगनवाड़ी में जो बच्चे इसके लिए करना है, घर पर नहीं ले जाना है भाई, घर पर ले जाओ। एक काम मैंने हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल कॉलेज कहा था कि भाई आप आंगनवाड़ी की डिज़ाइन बनाते हो, आप प्राइमरी स्कूलों की डिज़ाइन बनाते हो, कैसी डिज़ाइन होनी चाहिए टॉयलेट की, बताइए मुझे। छोटा टॉयलेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप तो हम लोग बैठते ही इतना बड़ा बंधा कर बैठते हो, तो बच्चे तो बैठने ही ऊपर खड़े हो जाते हैं और टट्टी करते हैं मित्रों।
बच्चा स्वयं अपना काम कर सके, इतनी छोटी नीचे टंकी होनी चाहिए जो खुद पानी अंदर से ले सके। तो ये तो सोचने वाली बात है मित्रों। उसे ये ऐसा नहीं कि हमारे जो सिलेबस बनता है, ये सिलेबस में लिखा जाए कि बच्चों के लिए करो तो ये करो ये करो। ये तो दिमाग चलाने वाली बात है। हमें ये याद होना चाहिए कि हम लोग आंगनवाड़ी की डिज़ाइन कर रहे हैं, हम प्राइमरी स्कूल की डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसमें टॉयलेट कैसा होना चाहिए, टंकी कहाँ होनी चाहिए, स्वयं नहीं तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अंदर जाएगी, पानी भरकर ग्लास देगी उसको, तब उसको पिलाएगी। तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा बच्चा? वो तो पर निर्भर बनता है। पानी पिलाओ माँ, घर में भी वही स्थिति होती है मित्रों। तो इसका उपयोग करने के लिए आंगनवाड़ी की इधर की जो कार्यकर्त्री है वो उसको ये मैं देना चाहती हूँ, आ जाए और ले जाए और उसका सही ढंग से उपयोग करे। और सीडीओ और डीएम पब्लिक के सहाय से ऐसी किट तैयार करें और हर आंगनवाड़ी में ऐसी किट दी जाए जिसकी वजह से कोई भी तकलीफ बच्चों को वहाँ होता है तो तुरंत उसका निपटारा हो जाए। क्योंकि जब लहू निकलता है तो तुरंत बंद होना चाहिए और 1 घंटे तक वो मेडिकल या तो हॉस्पिटल नहीं जाएगा तो लहू बहता रहेगा, वायरस अंदर जाएगा, बच्चा बीमार हो जाएगा। मैंने गुजरात में आईना दिया था, आईना, और एक कोम्ब दिया था और ऑयल की एक बॉटल बच्चों के बाल में डालने लगे। अब मैं जब आंगनवाड़ी में जाती हूँ, आज भी जाती हूँ आंगनवाड़ी में देखने के लिए, तो हमारा आईना मैंने देखा तो ये ऊपर लगा हुआ। मैंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को बुलाया, उनको कहा कि आईना किसके लिए भेजा है? तो उसने तुरंत कहा बच्चों के लिए। तो क्या बच्चों को उठाकर आईना दिखाते हो आप लोग? कहाँ होना चाहिए? तो बताया कि नीचे होना चाहिए। बच्चों की हाइट के हिसाब से ये होना चाहिए। आज किट में भी ऐसे ही दिए गए हैं, क्या बोलते हैं उसको, है ना अंदर, जहाँ फ्रूट्स वगैरह वगैरह के वो है। तो ये नीचे लगाना चाहिए, बच्चों की हाइट के हिसाब से नीचे लगाओ, जिसकी वजह से वो वहाँ जाकर देख सके, पढ़ सके और पहचान सके कि वो क्या है। उस ऊपर नहीं, नीचे लगाओ मित्रों। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें में हम गलतियाँ करते हैं और ये नहीं होनी चाहिए। आप सब एक कार्यक्रम में आए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोग शिक्षण जगत में हो रहा है। इसका फायदा भी है, नुकसान भी है मित्रों। और इसी वजह से मैं ये भी एक सजेशन देना चाहती हूँ कि शुरुआत में आप एक प्रेयर बच्चों के माध्यम से ही होना चाहिए मित्रों। बच्चे ही प्रेयर करें, सब एआई पर आधार नहीं रखना है। नहीं तो एआई चलता होगा ना, हमारी बहनें कुछ मटर बटर छिलके करती होंगी बाहर बैठकर, वही होगा। क्योंकि जहाँ हमने स्मार्ट क्लास शुरुआत की थी वहाँ वही मुझे फरियाद मिलती थी कि सभी बाहर बैठते हैं और वो छिलका छिलते हैं बाहर बैठकर और अंदर बच्चे स्मार्ट क्लास चला रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बच्चे सीख गए, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बाहर बैठे रहे और हमारे बच्चे स्मार्ट क्लास के द्वारा बच्चों को सिखाए मित्रों। तो ये गलतियाँ तो कभी नहीं होनी चाहिए। बच्चों में जो कला है, कौशल है, उसका भी विकास साथ साथ में होना चाहिए। इस दिशा में हम उपयोग करें, नहीं तो नेगेटिव जाएगा मित्रों। ये ध्यान भी हमारे जो अधिकारी वगैरह है वो भी ध्यान रखें। एक्टिविटीज बच्चों के माध्यम से होनी चाहिए और देखेंगे, सोचेंगे, सब कुछ होना, मिली जुली शुरुआत इसमें होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आगे जाकर, और ये भी मैंने कहा कि एक बार आप पूरा सिलेबस बना दो, फिर एक बार मेरा समय लेकर आ जाओ और इसी हिसाब से आप तैयार करो, क्योंकि एक मॉडल बनने जा रहा है और गलत मॉडल होगा तो सब लोग इस दिशा में जाएंगे। और इसी वजह से जहाँ शुरुआत होती है
और मैं धन्यवाद इसी वजह से देती हूँ कि आप एआई का सबसे पहला उपयोग मुरादाबाद की ये आंगनवाड़ी में करने जा रहे हो, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है मित्रों। और इसी वजह से जब मॉडल बनाते हैं और वही लोग आगे ले जाएंगे वो मॉडल, तो मॉडल हमारा गलत नहीं होना चाहिए। समय समय पर इसमें बदलाव करते जाएंगे, ऐसा लगे कि ये ठीक नहीं है तो बदलते रहेंगे, तो ही एक अच्छा मॉडल एआई का बनेगा और हमारी आंगनवाड़ी के करोड़ों बच्चों का उसका फायदा होगा। सबको बधाई।